शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है नम्रता से नवनिर्माण। कहते हैं कि एक बार एक बहुत सुंदर बगीचे में विविध प्रकार के फूल खिलते थे और वहां पर एक तरफ बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उन सभी में एक बड़ा गुलाब था जिसको सभी राजा गुलाब कह करके पुकारते थे। जैसे ही उस राजा गुलाब को अपना सम्मान मिलता गया तो उसे अपना अभिमान आने लगा, घमंड आने लगा। दूसरे गुलाब उनकी नादानी को समझते तो थे, परंतु फिर भी उनको सम्मान देते रहते थे। उस गुलाब के पौधे के नीचे जड़ में एक जमीन में काला पत्थर गड़ा हुआ था। उस काले पत्थर को देखकर राजा गुलाब को बहुत गुस्सा आता था। वो उनसे नफरत करता था। वो उसे कहता था कि तुम्हारे कारण मेरी शोभा, मेरे सौंदर्य में विघ्न पड़ता है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, तू मेरे नीचे आकर के गड़ गया है। पत्थर उसे कहता था कि अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान नहीं होना चाहिए, परंतु गुलाब के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति उस बगीचे से उस तरफ से गुजर रहा था, तो उसका ध्यान उस काले पत्थर के ऊपर गया। व्यक्ति ने जमीन से उस पत्थर को उखाड़ा और अपने साथ लेके गया। ये देखकर राजा गुलाब इतना खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसको लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये काला पत्थर मेरे बीच में से चला गया, इसके कारण से मेरी शोभा चली जाती थी। थोड़े समय के बाद एक और व्यक्ति उस बगीचे से गुजरा और उन्होंने उस राजा गुलाब को उस पौधे में से तोड़ा और जाकर के एक मंदिर में एक मूर्ति के आगे उनके चरणों में रखा। ये देखकर जो मूर्ति बनी हुई थी पत्थर से, वो जोर जोर से वहां से आवाज आने लगी। राजा गुलाब ने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसे मंदिर में मूर्ति के चरणों में आकर अच्छा तो नहीं लगा, परंतु वो आवाज इधर उधर से कहाँ से आ रही है वो सोच में पड़ गया। तब मूर्ति ने कहा कि देखो, ये उसी पत्थर की बनी हुई मूर्ति है और आज तुमको मेरे चरणों में आना पड़ा। तो राजा गुलाब ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए? तब उस पत्थर ने कहा कि जो व्यक्ति ये गुलाब तोड़ करके आया वो एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। उसने उस पत्थर को तोड़ करके ये मूर्ति बना दी और आज देखो मंदिर में लोग आते हैं, मुझे हाथ जोड़ते हैं, भेंट चढ़ाते हैं और आज तुमको भी मेरे चरणों में आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए। कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि जीवन के अंदर हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, परंतु कोई भी प्रकार का अहंकार ये ठीक नहीं है। अभिमान के कारण फिर जो अन्य विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वह सभी भी उनके पीछे पीछे आकर हमें घेराव करते हैं। देह अभिमान सभी विकारों का जड़ है। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें यही सीख दी है कि बच्चे, तुम शरीर नहीं, तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तुम अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो, क्योंकि देह समझने से हम विकारों के वश होते हैं और हमारे से गलत कर्म होने की संभावना हो जाती है। तो हमेशा हम इन बातों का ध्यान दें। ओम शांति।